सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना। चलो बताओ भाई, दरूद पढ़ने के लिए कौन कौन तैयार है? दोनों हाथ ऊपर करें। पढ़ेंगे? बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। देखो मैं यहाँ से ताजपुर से चला जाऊंगा और हो सकता है हम यहाँ बैठे, मैं यहाँ बैठा, उलमा बैठे, किसकी मौत का वक्त आए मालूम नहीं, कब मरे। अल्लाह जब भी मौत दे कलमे वाली मौत अता फरमाए। मालूम नहीं बाद में ताजपुर आना होगा या नहीं आना होगा, लेकिन आज ये जमीन गवाही देगी। हम सब लोग इरादा करें, मेरी माँ, बहनें, बेटी, आप सब रोजाना 100 मरतबा दरूद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नहीं आवाज नहीं आ रही है इंशाअल्लाह। ये उलमा से नहीं कह रहा, ये तो पढ़ते ही होंगे, आप लोगों से कह रहा हूँ। बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कितनी मरतबा पढ़ेंगे? नहीं आवाज नहीं आ रही, कितनी मरतबा पढ़ेंगे? अच्छा आप ये सोचते होंगे मौलाना तो कह के चले गए 100 मरतबा दरूद पढ़ना बहुत मुश्किल है ना। मेरे प्यारों बहुत आसान है। मैं देखो आपको बताता हूँ किस तरीके से पढ़ना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोलो कितनी मरतबा हो गया? 5। बस ऐसा 100 मरतबा पढ़ लो। बीच बीच में दरूद इब्राहिम जो नमाज में पढ़ते वो पढ़ लो। 10 मिनट में 100 दरूद इंशाअल्लाह बोलो मुकम्मल हो जाएगा। तो 24 घंटे में जहन्नम की तपिश, जहन्नम की आग को बुझाने के लिए बोलो कितनी मरतबा दरूद पढ़ेंगे? 100 मरतबा। अच्छा आप लोग सोचते होंगे 100 मरतबा दरूद पढ़ेंगे, चलो 10 मिनट लगेगा, लेकिन उसका फायदा क्या होगा? आप लोग सुनने के लिए तैयार हो? हाँ बोलो, सुनने के लिए तैयार हो? उंगली पर गिनने के लिए तैयार हो? कितनी मरतबा दरूद पढ़ना है? 100 मरतबा। सुनते जाओ। नंबर 1 हमारे आका ताजदार मदीना बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं पूरा मजमा बोलेगा। हमारे आका ताजदार मदीना बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा उम्मती मर्द हो या औरत हो, हमारे नबी ने फरमाया रोजाना 100 मरतबा दरूद पढ़ ले, रोजाना 100 मरतबा दरूद पढ़ ले। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 100 मरतबा दरूद पढ़ ले, अल्लाह तबारक व तआला 1000 रहमतें नाजिल करेंगे। सुभान अल्लाह। पहला सवाब अल्लाह कितनी रहमतें देंगे? 1000। साथ में बोलो ना कितनी? 1000। आगे चलते जाए। हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ मेरा उम्मती 100 मरतबा दरूद पर लिखा होगा बराअतुम मिनन नार, यानी जहन्नम तो दूर की बात, जहन्नम का धुआं भी तेरे करीब नहीं आएगा। सुभान अल्लाह। कितनी फजीलत हो गई। तीसरी फजीलत सुनना। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 100 मरतबा दरूद पढ़ने वाला मेरा उम्मती, हमारे नबी फरमाते कयामत में पेशानी पर लिखा होगा, क्या लिखा होगा? बराअतुम मिनन निफाक, यानी अल्लाह कहेंगे आ मेरा बंदा आजा, 100 मरतबा दरूद पढ़ने वाला मेरा बंदा आजा। अल्लाह फरमाएंगे तेरी पेशानी पर लिखा कि तू जिया तो भी कलमे के साथ, मरा तो भी कलमे के साथ, कब्र में गया तो भी कलमे के साथ, और कयामत में मेरे पास आया तो भी पूरे ईमान के साथ। बोलो सुभान अल्लाह। कितने फायदे हो गए? अरे बोलो ना कितने फायदे हो गए? 1000 रहमतें। बोलो सुभान अल्लाह। जहन्नम का धुआं भी हराम। बोलो सुभान अल्लाह। ईमान के साथ अल्लाह की मुलाकात करने का। बोलो सुभान अल्लाह। और चौथी बात, इस पर सब आमीन कह देना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो 100 मरतबा दरूद पढ़ेगा, हमारे नबी ने फरमाया 100 मरतबा दरूद पढ़ेगा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कयामत में उसकी सिफारिश करूंगा और मेरी सिफारिश पर अल्लाह उसे जन्नत में पहुंचा देगा। कितने फायदे हो गए? 5वां फायदा बहुत प्यारा, आप सबको मालूम है कयामत में प्यास लगेगी। हाँ बोलो ना। अरे बोलो ना प्यास लगेगी। अभी देखो हमको पसीना यहाँ तक है, कयामत में जैसे पसीने का दरिया होगा, हाँ किसी के यहाँ पाँव तक होगा, किसी की कमर तक होगा, किसी के सीने तक होगा, किसी के गले तक होगा, ऐसा पसीने का दरिया होगा। उस वक्त हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बड़ा हौज होगा, बड़ा हौज, और उसमें पानी होगा। अच्छा वो पानी कैसा होगा? सहाबा किराम ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास जो हौज होगा वो हौज का पानी कैसा होगा? हमारे नबी ने फरमाया जो पानी होगा अहला मिनल असल, शहद से ज्यादा मीठा होगा। बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी के हौज का पानी कैसा होगा? अबयद मिनल लबन, दूध से ज्यादा सफेद होगा। बोलो सुभान अल्लाह। और कैसा होगा? अबरद मिनल सलज, बर्फ से भी ज्यादा ठंडा होगा। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते 100 मरतबा दरूद पढ़ने वाले मेरे उम्मती जब कयामत में आएंगे पसीने में होंगे, हमारे नबी फरमाएंगे आ जाओ आ जाओ आगे आ जाओ, 100 मरतबा दरूद पढ़ने वाले रोजाना आगे आ जाओ। हमारे नबी फरमाते मैं अपने हाथ से तुम्हें हौज़े कौसर का पानी पिलाऊंगा, और जो एक कतरा पानी पी लेगा कभी भी प्यासा नहीं होगा।
हमारे नबी ने फरमाया मन शरीबा मिनहु कतरा लम यज़मा अबदा, जिसने एक घूंट पानी का पी लिया कभी प्यासा नहीं होगा। जन्नत में भी शरबत पिएगा तो मारे शौक के पिएगा, मारे प्यास के नहीं पिएगा। तो मेरे प्यारो 100 मर्तबा दरूद पढ़ने वाले का इतना बड़ा इनाम। क्या फरमाया हमारे नबी ने? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा उम्मती 100 मर्तबा दरूद पढ़ने वाला मेरा उम्मती मर्द होगा या औरत होगी। हमारे नबी ने फरमाया कयामत के दिन में अपने मुबारक हाथों से जामे कौसर का पानी पिलाऊंगा और जो पिएगा कभी प्यासा नहीं होगा। कितने फायदे हो गए? 5। बोलो साथ में बोलो, कितने फायदे हो गए? अब जो छठा फायदा मेरे प्यारो बहुत प्यारा है, सब पढ़ेंगे। बोलो 100 मर्तबा दरूद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ये सुनना, छठा फायदा को कड़ी से जोड़ना। हमारे आका बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा उम्मती 100 मर्तबा दरूद पढ़ने वाला मर्द हो या औरत हो, हमारे नबी फरमाते मैं सिफारिश करूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। मेरी सिफारिश से वो जन्नत में जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। ये तो बात हो गई थी, अब क्या आगे? हमारे नबी फरमाते मैं सिफारिश करूंगा, मेरी सिफारिश से वो जन्नत में जाएगा। आगे हमारे नबी फरमाते वो जन्नत में कहाँ होगा, कौन सी मंजिल पर होगा? सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल वो जन्नत में कौन सी मंजिल पर होगा? हमारे नबी फरमाते जन्नत में जो मंजिलों पर शहीदों की जमात होगी 100 मर्तबा दरूद पढ़ने वाला भी वहीं पर मौजूद होगा। यानी जहां हजरत हमजा हमारे नबी के चचा होंगे, जहां हजरत अम्मार होंगे, जहां हजरत खुबैब होंगे, जहां हजरत यासिर होंगे, जहां नबी के नवासे मैदान करबला में शहीद होने वाले हजरत हुसैन होंगे, हम 100 मर्तबा दरूद पढ़ने वाले वही होंगे। और हदीस पाक में लिखा कि हम अल्लाह को कहेंगे अल्लाह तूने शहीदों के साथ मुझे जमा किया, मैं तो शहीद नहीं हुआ अल्लाह, अल्लाह मैं शहीद नहीं हुआ। अल्लाह फरमाएंगे मुझे मालूम है मेरा बंदा तू शहीद नहीं हुआ, लेकिन 100 मर्तबा मेरे नबी पर दरूद पढ़ता था और जो पढ़ता था मैंने उसको वो मर्तबा दिया जो मैंने शहीदों को मर्तबा अता किया है। तो मेरे प्यारो बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो पहला काम, फिर एक मर्तबा बोलो, पहला काम अल्लाह का जिक्र करना, बोलो ला इलाहा। दूसरा काम दरूद पढ़ना। कौन कौन तैयार है हाथ ऊपर करे, बोलो करें, बोलो 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 पढ़ेंगे, बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। एक बहुत प्यारी हदीस सुना रहा हूं, सब सुनेंगे ना? टाइम हो गया आपका? नहीं मेरा टाइम हो गया। आप सब बराबर सुन रहे हो ना भाई? थोड़ी आवाज और ऊपर कर दे और बहुत प्यार से सुने मेरे दोस्तों। एक मर्तबा हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, आवाज नहीं आ रही है, अभी भी आवाज नहीं आ रही है। एक मर्तबा हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे घर में आए, बोलो ऐसे घर में हमारे नबी आए। अच्छा, यहाँ हजरत आयशा बैठी हुई है और हजरत आयशा यानी हमारे नबी की बीवी हमारी माँ रोटी पका रही है। साथ में बोलो क्या कर रही है? रोटी पका। अच्छा, अच्छी खासी रोटी पक गई है, सिर्फ 2-3 रोटियां बाकी है। बस वो रोटी को यूं लेना है और उसको उस जमाने में जो तवा होता था, तवा हमारे जमाने में छोटे छोटे तवे होते, वो फ्राई पैन होता है, वो जमाने में बड़े बड़े तन्नूर होते थे। मतलब है कि बस 2-3 रोटी पकाना बाकी है, उसको सिर्फ तन्नूर पे रखना, तवे पर रखना है। अच्छा, हमारे नबी आए। अच्छा, मैं एक बात यहाँ पर रोकता हूँ, हम लोग भी मियाँ बीवी क्या वैसी मोहब्बत करते हैं जैसे हमारे नबी मोहब्बत करते थे? जी नहीं मेरे प्यारों, मालूम नहीं हमारे यहाँ क्या मामला है। और खास करके मुसलमानों में जो देखा जाता है, क्या मेरे को समझ में नहीं आता मेरे प्यारों। कभी कोई बीवी को तलाक देने पर तुला हुआ है, कोई बीवी के ऊपर हाथ उठा रहा है, कोई बीवी से जहेज मांग रहा है। इतने बच्चे होने के बाद भी अभी भी कहता है मेरी किस्मत फूटी थी, तू मेरे घर पर आई, तेरी माँ ऐसी, तेरा बाप ऐसा। अरे मेरे प्यारों, बाहर की दुनिया में वो जमातों में जाता है, बाहर की दुनिया में वो खानकाहों में जाता है, बाहर की दुनिया में इतनी बड़ी दाढ़ी है, बाहर की दुनिया में 5 वक्त नमाज का पाबंद है। अरे मेरे जैसा नालायक बाहर की दुनिया में लंबे लंबे बयान करता है और घर में जाके बीवी को टॉर्चर करना, बीवी को तलाक की धमकी देना, बीवी को उसकी माँ की गाली देना, बीवी को उसके बाप की गाली देना। मेरे प्यारों, क्या हमारे नबी ने हमको ये सिखाया? जी नहीं। बाहर की दुनिया में हम कुछ और है, घर की दुनिया में कुछ हम और है। बाहर की दुनिया में फरिश्ता नजर आता है और घर में तेरे से बड़ा कोई शैतान नहीं होगा। मालूम है, एक मर्तबा किसी सहाबी ने पूछा अल्लाह के रसूल मर्दों में सबसे अच्छा मर्द कौन सा? मर्दों में हमारे नबी ने ये नहीं फरमाया जो रात को उठ के तहज्जुद पढ़े,
ये नहीं फरमाया जो सुबह में चाश की नमाज पढ़े, ये नहीं फरमाया जो इशराक की नमाज पढ़े, ये नहीं कहा जो मगरिब के बाद अव्वाबीन की नमाज पढ़े। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खियारुकुम लिअहलिकुम, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। मेरे प्यारों, यहाँ मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा बीवी के साथ मोहब्बत की बात करना करेंगे, बोलो करेंगे इंशाल्लाह। ये बहुत ठंडे ठंडे मालूम होते हैं, या तो बीवी से डरते हैं या बीवी से नाराज है, दो में से क्या है? नाराज तो नहीं ना बीवी से, बोलो ना करेंगे ना मोहब्बत की बातें। मैंने एक मर्तबा एक जगह पर कहा तो एक आदमी इतना खुश हो गया, कहा मौलाना ऐसा भी हदीस में है? मैंने कहा ऐसा हदीस में? अशरफुल सुन ले, अमल करेगा ना? सोच के करना, आप लोगों को भी कहता हूँ सोच के करना। मालूम है एक मर्तबा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आए, यही हजरत आयशा, बोलो कौन हजरत? सुन रहे बेटा? तो सुन रहे? हाँ, मियाँ बीवी की बात आई तो तेरी आंख खुल गई। अभी तक ये सो रहा था, झटके मार मार के सो रहा था। जहाँ मियाँ बीवी की बात आई देखो कितना खुश खुश हो गया। लेकिन मैं बहुत मौना सोहरा बहुत पते की बात कर रहा हूँ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पर आए, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मौजूद है। हजरत आयशा ने आपको पानी दिया, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ठंडा पानी पिया। उसके बाद हमारे नबी ने फरमाया, जुमला सुनना, हमारे नबी ने फरमाया, आयशा आयशा अगर मैं भूखा रहूं और कोई मुझे खजूर ला कर दे और शहद ला कर दे, वो मुझे इतना पसंद नहीं होगा जितना आयशा तेरा चेहरा देखना मुझे पसंद होगा। बताओ कोई बीवी से ऐसे मोहब्बत की बात करे, नबी की सुन्नत को जिंदा करे, 100 शहीदों का सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और हजरत आयशा ने क्या जवाब दिया? हजरत आयशा ने इतना प्यारा जवाब दिया। हजरत आयशा ने फरमाया, मेरे प्यारे नबी मुझे भी आपको एक बात कहना है कि अगर मैं भूखी हूँ, मुझे खाना ना मिला हो, लेकिन कोई मेरे सामने शहद लेकर आवे और शहद के साथ में मक्खन यानी बटर लेकर आवे और कहे कि दोनों को मिलाकर खाना है, हजरत आयशा फरमाती मैं भूखी रहना पसंद करूंगी, लेकिन उससे ज्यादा मुझे आपका चेहरा देखना पसंद है। इसका मतलब कोई मोहब्बत से बीवी को आई लव यू बोले ना, 100 शहीदों का सवाब है। तो जाकर बोलोगे? अभी ये बीवियों का मामला भी बड़ा अजब है मौली सौरभ। अभी जाकर बोलेगा ना तो सीधा जवाब नहीं देगी, कहेगी हाँ जा जा बहुत हो गया, अभी सुबह में तो लड़के गया था, क्या मोहब्बत की बातें करता, जा।